Hello, good evening everyone. Welcome to my channel Trade with Edge. This is Heyman this side. I hope you all are doing good. Uh, so let's get back to Nifty daily analysis. Yes, so this is Nifty future chart as you all know. तो ओके आज निफ्टी की एक्सपायरी थी. कल निफ्टी बंद हुआ था. निफ्टी ने कल एकदम ऊपर मस्त क्लोजिंग दी थी, जिसको देख के हम लोगों ने क्या लगाया था अनुमान के ये. पहली बात तो फिर कल का आप वीडियो जाके देख लीजिए क्या बोला था, कैसे बोला था. तो आपको अगर आप नए हैं चैनल पे तो देख लीजिए. अगर आप पुराने आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पूरा मालूम है कि क्या हुआ था, क्या बोला था. तो यहाँ पे डे हाई पे क्लोजिंग दी थी, तो जिसको देख के फिर हम लोगों ने जब शाम को वीडियो बनाया था तो ऑलमोस्ट 160 150 140 पॉइंट डाउन था. मैंने तभी बोला था कि ये कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा करके. ठीक है ना. तो हुआ क्या, -22 पॉइंट नीचे खुला था. अगर आपने फ्यूचर देखा होगा तो मैंने देखा था -22 पॉइंट नीचे खुला था. ठीक है. तो कोई 170 150 100 पॉइंट 50 पॉइंट का भी गैप डाउन है. मैंने वही बोला था माइनस हल्का फुल्का माइनस होगा, फ्लैट या हल्का ग्रीन ओपन होगा. ठीक है. तो दैट वाज दी एनालिसिस. ओके. नाउ हुआ क्या, जैसे ही ओपन हो गया ये इमीडिएटली बाइंग आ गया. ठीक है. अच्छा फुल वॉल्यूम वगैरह सब आ गया, लेकिन ये 272 अगेन निकाल नहीं पाया और वो वहीं पे ये हो गया. तो हम लोग का एनालिसिस था कि इसके ऊपर भी, लेकिन अगेन बाइंग. कल मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग यही एनालिसिस था कि ना कोई बेरिश तो बिल्कुल नहीं है और बुलिश में भी कुछ है नहीं. तो वैसे वैसे पोजीशन मैनेज करके आपको पैसा कमाना है और बायर के लिए तो बहुत शार्प एंट्री की ज़रूरत है. ठीक है. तो ये वही हो गया, यहाँ पे हो गया. तो मैंने ये शॉर्ट तो किया नहीं क्योंकि मैं बेरिश था नहीं. तो ये धीरे 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 नीचे आया. अब फिर आता है हमारा 24 144 ये लेवल मैंने कल भी बोला था जब तक इसके ऊपर है तो इसको यहाँ पे भी कोई शॉर्ट मत कर देना. और देखिए क्या काम किया, ये आज काम किया है, ये कल काम किया है, ये पिछले कितने टाइम से काम कर रहा है. ये देखिए ये यहाँ से ये जो आया था ये फर्स्ट कैंडल था, ये तो छोड़ दीजिए. ये देखिए ये कल काम किया था, इसने आज काम किया है और ज़बरदस्त बढ़िया. तो यहाँ पे से ये जो आया था ना, इसमें हम लोगों ने बाइंग की थी. बाकी दिस इज प्योर इंट्राडे. यही एक बाइंग का मौका मिला था क्योंकि मेरा व्यू बेरिश था नहीं. तो यही एक बाइंग करके ये लगभग 135 से ये ऑलमोस्ट 200 तक गया था. तो ये 60 पॉइंट में पकड़ लो, 45 पॉइंट्स तो हम लोगों ने कैप्चर किए और फास्ट, मतलब ये अच्छा खासा मूव था. स्पेशली ये जो बड़ी कैंडल के बाद जो आया न्यू सेलर्स आए थे ना, उन सब के स्टॉप लॉस लगे. तो ये अच्छा एक मूव मिला, बस यही एक था. बाकी तो पोजीशन मैनेज करके ही पैसा मिला है. सो अगर आपने फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली, कम से कम आपने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, ये शॉर्ट में शायद ये पैसा मिला होगा. मेरा लॉजिक था कि शॉर्ट मेरे को सेकेंड हाफ में यहाँ पे मिले ना तो मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ. फर्स्ट हाफ में यहाँ पे शॉर्ट करके, वो भी इतने बड़े कैंडल के बाद, मैं तो तैयार था नहीं. तो जिसने किया भी होगा तो मतलब आई डोंट नो. ये देखिए ये जैसे ही यहाँ से निकला ना, उसके बाद ये थोड़ा सा मोमेंटम है. बाकी ये तो कुछ नहीं है, साइडवेज ही. तो आई डोंट नो कितना, वो भी एक्सपायरी डे में अगर आपने करंट एक्सपायरी में किया है तो आई डोंट नो कैसे उसमें काम हुआ होगा. ठीक है. तो 144 का लेवल ज़बरदस्त काम किया, 272 का लेवल ज़बरदस्त काम किया, सुपर स्पॉटलेस ज़बरदस्त. ठीक है. तो दिस इज़ दी पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, जिसको हम फॉलो करते हैं. अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको भी बहुत मज़ा आएगा, पैसा बनेगा, नॉलेज बढ़ेगा एंड यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है. अब ये हो गया. अब कल के लिए क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक्चुअली ये चार्ट पे लेवल से ना ये चेंज हो जा रही है क्योंकि ये मैंने 144 वो कल के लिए था तो ये अभी का है. तो इसको अभी हम लोग सेव कर लेते हैं. कल का एनालिसिस ख़त्म. ठीक है. तो ये आज के मतलब ये कल वाला एनालिसिस ख़त्म आज के लिए. तो अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कल क्या हो सकता है. अगेन ये एक रेंज में फंसा हुआ है. ये 272 नहीं निकलता है, 255 272 ये रेंज नहीं निकलता है तो बाइंग में नहीं. लेकिन अगेन वापस वही है, ऊपर वही है. बाइंग में ऊपर इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, ये गैप है, उसके बाद ये है. तो ये आप लोगों को पता ही है पहले से, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा. तो ये एक है.
अब इंटरेस्टिंग बन रहा है ना नीचे के साइड में, अभी फिर से थोड़ा व्यू बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार सेलिंग आ रही है और ये ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो जब तक ये नहीं है तो मैं तो सेल ऑन राइज ही करूँगा। मेरे फिर ये कर लिया है, क्योंकि बाइंग करने के लिए देखो आप इसके ऊपर यही बढ़िया लेवल है, लेकिन इसके ऊपर फिर आपको रेजिस्टेंस है, तो आप करोगे क्या, कैसे कर लोगे, ठीक है ना। तो फिर बेस्ट वही है नीचे में, और फिर बाइंग यहाँ से मैं बाय करूँगा और ये यहाँ तक जाएगा, उसमें उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है तो टारगेट भी जल्दी आ जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब कल के लिए क्या लेवल होगी ये तो फिक्स ही है, इसके आसपास मिलेगा, कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर ये लेवल है। अगर इसके नीचे खुलता है, अभी कुछ देखा 40-50 पॉइंट माइनस था, 50-60 पॉइंट, सो आज के लिए मतलब कल तो मैं कंफर्म था कि वो नीचे नहीं खुलता है, आज बोल नहीं सकते, थोड़ा रोटेशन हो सकता है, ऊपर खुल के सेलिंग आ सकती है या गैप डाउन हो सकता है। सो उसके ऊपर मेरा कोई व्यू है नहीं। तो कल 161 अगर इसके ऊपर खुले और यहाँ पे कुछ टाइम पास करके अगर ये तोड़े ना, तो ये आप पकड़ के चलो ये आ रहा है 24089 और 24004, ये मेरे दो टारगेट्स रहेंगे। तो मैं इसी बेस पे काम करूँगा। और ऊपर से कल नॉन एक्सपायरी डे है, मुझे एक्सपायरी डे में काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, डायरेक्शनल उसमें अच्छा प्रॉफिट बनता है। नॉन एक्सपायरी डेज के वे वो रोटेशन होता रहता है ऊपर नीचे ना, उसमें इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर अ कंपल्सिव ट्रेडर, आपको ये दो लेवल्स याद रखनी है। इसके ऊपर ही बाइंग होगी, अगेन ऊपर बहुत कम जगह है, इसके नीचे मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, इसके ऊपर इसके अंदर ओपन हो, ये 161 के ऊपर 161 160 159 160 161 इसके ऊपर ओपन हो, एक 5-10 मिनट टाइम पास करके फिर इसका ब्रेकडाउन हो, तो ये मस्त काम करेगा। ये 248,089 और उसके बाद ये 24004 भी आ जाएगा। इसके बाद ये स्पीड बढ़ सकता है, तो ये मेरे लिए लेवल्स रहेंगे। तो ये है निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस। स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में कुछ हो नहीं रहा है, ये फ्लैट है। JSW इंफ्रा ही हमारा एक ज़बरदस्त चल रहा है। सूर्या रोशनी ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया है, तो आई थिंक इसको निकालना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी एक्साइड इंडस्ट्री 5% अप है, तो मैं देख रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। तो बाकी सब है ना, ये इसमें है ना बढ़िया काम कर रहा है। बस चीज़ क्या हो रही है, मार्केट ही बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, तो नया फ्रेश फंड आ ही नहीं रहा है इक्विटी में। मतलब ओवरऑल सिलेक्टेड पॉकेट शायद चल रहे होंगे, लेकिन हम लोग के ये इसमें भी है ना ओवरऑल, क्योंकि मिड कैप भी डाउन है, स्मॉल कैप भी डाउन है, तो वो मौसम बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे है। बट एनीवेज देखते हैं, यही एक थोड़ा सा परेशानी वाला स्टॉक है। बाकी सब तो बढ़िया है, उसमें कोई है नहीं। मतलब 6 स्टॉक में से ये अगर इसको हटा दिया जाए तो सब पॉजिटिव हैं, सिर्फ ये अदानी टोटल, अगेन ये निफ्टी का पार्ट है, तो थोड़ा उस पर भी प्रेशर है, क्योंकि निफ्टी अगर सही नहीं कर रहा है तो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड शो if you like something please let me know. If you don't like something, if you want me to add something, अभी कुछ नया है ना ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर भी कोई वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं। देखते हैं वीकेंड में कैसा टाइम मिलेगा ना, वैसे वो भी कर लेंगे हम लोग। हेजिंग पे स्पेशली कैसे कर सकते हैं। नेकेड में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन वही आप हेजिंग में काम करोगे तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन आप आराम से बैठ सकते हो विदाउट स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी फिक्स होता है। तो वो जो स्पाइक्स आते हैं उसमें आपका स्टॉप लॉस वगैरह जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो देखते हैं उसको कैसा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।